जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं कन्या राशि का नवंबर 2021 का राशिफल। इसमें विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन स्थितियों में क्या क्या स्थितियां रहेंगी। सबसे पहले देखते हैं कि लग्न बन जाती है इसमें कन्या, और कन्या बुध की राशि होती है। और बुध क्या कर रहे हैं, बुध जाके तुला राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य के साथ बैठने के साथ ये बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे निश्चित तौर से ये अपनी राशि को बल प्रदान करेंगे। और राशि को बल प्रदान करने के कारण आपकी मनहा स्थिति अच्छी रहेगी, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे। और नवंबर राशिफल ये मान लीजिए कन्या राशि के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभप्रद है। तो ये स्थितियां लग्न से आ रही हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपके दूसरे घर को। दूसरा घर कौन सा है, आपका धन भाव या निवेश भाव या प्रॉपर्टी का भाव या सारे चीजें होती हैं, कुटुंब का भाव, इसी को कहते हैं आपकी वाणी का भाव, इसी को बोलते हैं। तो निश्चित तौर से वाणी कभी कभी कटु हो सकती है, लेकिन वाणी इतनी भी कटु नहीं होगी कि जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत आए। फाइनेंशियली स्थिति देखिए कि सातवीं राशि यानी तुला राशि शुक्र की होती है, और शुक्र कहां बैठे हैं, आपके सुख भाव में बैठे हैं। तो यहां पर जो चीजें आपकी होंगी वो निश्चित तौर से बहुत अच्छी होंगी। और यहां पर बैठे कौन कौन हैं, बुध बैठे हैं, मंगल बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं। इसके साथ साथ 20 नवंबर के पश्चात इस पर गुरु की भी दृष्टि आने लग जाएगी, और गुरु की दृष्टि आने से निश्चित तौर से बहुत लाभ होगा। इस समय भी शनि की उच्च दृष्टि यहां पर आ रही है, क्योंकि शनि सातवें घर में या सातवीं राशि में तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो तुला राशि में उच्च के होने के कारण ये अपने घर को देख रहे हैं और निश्चित तौर से उसमें बल प्रदान कर रहे हैं। और जब गुरु महाराज अपना घर चेंज करेंगे 20 नवंबर के पश्चात, तो वो भी इसको देखने लग जाएंगे, तब स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो नवंबर राशिफल निश्चित तौर से बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय गुरु महाराज आपकी लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न को प्रभावी बना देंगे, आकर्षक बना देंगे, और आप जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे वो निश्चित तौर से प्रभावी होगा, जिससे आपके मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन कभी कभी वाणी कटु हो सकती है। चलिए, तो इसके लिए सीधा हम लोग देखते हैं कि यहां पर बैठ के धन भाव में बैठकर ये सारे ग्रह क्या करेंगे। जैसे जो आपकी आय आएगी, उस आय को धन में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप जो निवेश करना चाहते हैं, जो अपना पैसा लगाना चाहते हैं जिससे आपको लाभ हो सके, वो कौन कौन सी जगह आप लगा सकते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, आप ईंटा, बालू, बजरी, सीमेंट, इन सारे क्षेत्रों में भी निवेश कर सकते हैं, इन सारे कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। या अगर आप शेयर मार्केट में नहीं हैं तो आप ऐसी जगह भी आप इनका भंडारण कर सकते हैं। भंडारण करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियां नवंबर माह में आपकी दिखाई दे रही हैं। आप टेलीकॉम से संबंधित शेयर में भी अपना पैसा लगा सकते हैं, और आप फैशन इंडस्ट्री में भी पैसा लगा सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, उन सब में, शो बिजनेस से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, क्योंकि शुक्र आपके राशिपति हैं इसके धन भाव के, और शुक्र सुख भाव में बैठे हैं, यानी इन सारी चीजों से आपको सुख भी प्राप्त होगा और धन भी आपका बन जाएगा। यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि प्लॉट और मकान और जमीन, खेती वाली जमीन जो आप खरीदना चाहते हैं, वो अगर खरीद लेंगे तो वो आपको बहुत सारा लाभ देकर जाएगी। ये आप मान लीजिए कि जैसे बहुत सारी जो 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों में सबसे महत्वपूर्ण राशि है ये कन्या राशि, और कन्या राशि को इस बार छप्पर फाड़ के मिलने वाला है।
यानी कि ऐसा धन जो अचानक से प्राप्त होता है, छप्पर फाड़ कर प्राप्त होता है, ऐसा धन प्राप्त होगा। और अगर कोई धन ऐसा है जो आपको पैतृक मिलने वाला था, जिसमें कोई दिक्कतें थी, तो वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। और यदि नहीं समाप्त होती हैं तो 20 नवंबर के पश्चात निश्चित तौर से समाप्त हो जाएंगी और आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ कमा सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनियों में पैसा लगाकर निवेश करके भी लाभ कमा सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। चलिए अब देखते हैं आपके पराक्रम भाव को। तो पराक्रम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं और उसमें राशि कौन सी पड़ी हुई है? मंगल की राशि पड़ी हुई है और मंगल यहां पर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर से छोटे भाई बहनों के लिए आप बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन छोटे भाई बहन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर चलेंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं। पराक्रम की स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। और हां, अगला भाव होता है जिसका हम लोग चर्चा करते हैं, वो है सुख भाव। सुख भाव कौन सा होता है? चौथा घर। चौथा घर किसका होता है? मां का घर। तो आपके सुख का जो घर होता है वो मां का घर होता है। तो मां के घर में राशि कौन सी पड़ी हुई है? राशि पड़ी हुई है धनु, जो गुरु की राशि है। और उसमें बैठा कौन है? शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र के बैठने से यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि त्रिकोण के मालिक हैं शुक्र और केंद्र में बैठे हुए हैं। त्रिकोण कौन सा हुआ? भाग्य भाव आपका हुआ, जहां पर वृषभ राशि लिखी हुई है। वृषभ राशि के मालिक होते हैं शुक्र और केंद्र में बैठे हैं, इसलिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो निश्चित तौर से नवंबर माह में आपको वो सारी सुख सुविधाएं, लग्जरी सारी चीजें उपलब्ध होंगी जिनकी आप आकांक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, वो सारी आपको प्राप्त होने वाली हैं। हो सकता है आप घर खरीद लें रहने के लिए, हो सकता है आप वाहन खरीद लें, और हो सकता है आप बहुत सारी लग्जरी के अन्य सामान भी खरीद सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और आपके सगे संबंधियों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मां का सहयोग आपको मिलेगा, मां का प्यार आपको मिलेगा। ऐसी स्थितियां भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। चलिए आइए अब देखते हैं आपके पंचम भाव को। तो पंचम भाव का किस किस का है? पंचम भाव है आपकी प्रारंभिक शिक्षा का है, आपके संतान का है, आपके लव अफेयर्स का है। इन सारी चीजों का आपको यहां से हम लोग देखते हैं और इनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पंचम स्थान के मालिक कौन है? शनि। मकर राशि है, मकर राशि यहां पर पड़ेगी, इसके अधिपति होते हैं शनि। और शनि महाराज यहां पर बैठे हुए भी हैं और गुरु महाराज के साथ बैठे हुए हैं। तो शनि महाराज स्वग्रही हैं और राहु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है तथा मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए जो स्टूडेंट मार्केटिंग के हैं, फाइनेंस के हैं, ग्रामर के हैं, साहित्य के हैं, आईटी सेक्टर के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, मेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, सीएस के यानी कंप्यूटर साइंस के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, मैकेनिकल्स के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनको यहां पर अगर कोई अपना नीट के बाद अपनी वो शाखा सिलेक्ट करना चाहता है तो वो सिलेक्ट कर लेगा, उसको वो मिल जाएंगी। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। साथ ही साथ यहां से देखते हैं संतान का सुख। ऐसे जातक जो प्रारंभिक शिक्षा के दौर में हैं और कन्या राशि के हैं, उनको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ऐसे जातक जो थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में हैं और उनको संतान से कुछ प्रॉब्लम थी, संतान से समस्याएं थी, तो वो सारी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। और यदि आपको संतान पैदा होने वाली थी तो इस समय संतान पैदा होगी और सुखद अनुभव लेकर आएगी, आपको सुख प्राप्त कराएगी वो। और इसके साथ साथ
कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं, थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन ज्यादा समस्या यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। संतान के विवाह में समस्या थी तो संतान का विवाह संपन्न होने की स्थितियां बनेंगी, विवाह समारोह होने की स्थितियां बनेंगी। ऐसी बहुत सारी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, यानी संतान से सुख प्राप्त होने की सारी स्थितियां यहां पर विद्यमान हैं। ऐसे में आपको ये त्योहार का मौका भी मिल रहा है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और ऐसे लोग जो युवा अवस्था में हैं, जिनके रिलेशंस चल रहे हैं या वो रिलेशंस के लिए किसी को खोज रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। नवंबर 2021 में जिन लोगों के रिलेशंस चल रहे थे वो रिलेशंस बहुत अच्छे चलेंगे और रिलेशंस के साथ साथ वो एक कदम आगे भी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है अपने पार्टनर को अपने पेरेंट्स से मिला दें, जिससे उनकी शादी की संभावनाएं बढ़ने लगें। ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न होंगी। और ऐसे लोग जिनके साथ में उनका पार्टनर नहीं है, जो पार्टनर की खोज कर रहे हैं, तो उनको पार्टनर के मिलने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं नवंबर 2021 में। तो ऐसे जातक जो कन्या राशि के हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा महीना होने वाला है, बहुत अच्छी स्थितियां लेकर आने वाला है। और ऐसे बुजुर्ग जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, जिनके यहां पर बच्चों की संतान होने वाली है, तो वो भी अच्छी स्थिति में आएगी और आपको सुख या सुखद समाचार मिलेगा। चलिए अब आते हैं, देखते हैं षष्ठम भाव को, जो है रोग रिपु ऋण भाव। तो रोग रिपु ऋण भाव जो है वो सारे के सारे रोग रिपु ऋण आपके परास्त होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर राशि बन रही है कुंभ, और कुंभ राशि के मालिक कौन होते हैं? शनि महाराज। जो शनि महाराज बड़े सशक्त होकर अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से यहां पर बहुत अच्छी स्थितियां आपकी दिखाई दे रही हैं। लेकिन 20 नवंबर के पश्चात जब गुरु महाराज मकर से कुंभ राशि में पहुंचेंगे, तब थोड़ी सी स्थितियां या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। गुरु से संबंधित यानी कि पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिनको डायबिटीज है तो उनकी डायबिटीज बढ़ने की संभावना है, जिनके पैरों में रोग है, गठिया है, उनको प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थितियां 20 नवंबर के पश्चात आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं आपका सप्तम भाव या दाम्पत्य भाव, या कह लीजिए पार्टनरशिप का भाव, या व्यापार में पार्टनरशिप का भाव। इसी से हम लोग वो सारी चीजें देखते हैं। तो इसमें राशि कौन सी पड़ी हुई है? मीन राशि, जो गुरु की राशि है। और गुरु कहां बैठे हुए हैं? नीच के जरूर हैं, लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर बैठे हैं। केंद्र में दो उनके 2 केंद्रों के मालिक हैं और त्रिकोण में बैठे हैं। चूंकि नीच के हैं, लेकिन शनि के साथ बैठने के कारण उनका नीच भंग हो गया है। तो निश्चित तौर से इस समय बहुत सारे सुखद अनुभव आपको मिलेंगे। आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा, पार्टनर से स्थितियां आपकी अच्छी मिलेंगी। और यदि कोई समस्या पहले थी पार्टनर से, तो अब नवंबर के माह में वो समाप्त होती हुई नजर आ रही है और सारी स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपको दाम्पत्य जीवन का भी सुख मिलेगा और आपके पार्टनर जो कहीं दूर दराज थे, वो अपना सहयोग नहीं दे पा रहे थे, तो यहां नवंबर माह में उनका सहयोग आपको मिलने वाला है। और यहीं से हम लोग चलते हैं अगले भाव में, जो है अष्टम भाव, जिसको आयु का भाव कहते हैं, जिसको क्रूर भाव भी कहते हैं, जिसको गुप्त विद्याओं का भाव भी कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है और आपको लाभ देने वाला ही है। यदि आप किसी गुप्त विद्याओं के अध्ययन में लगे हुए हैं, तो आपको एक नवीन ज्ञान प्राप्त होगा, नवीन स्थितियां प्राप्त होंगी। चलिए अगला देखते हैं आपका भाग्य भाव। तो भाग्य भाव में आपका जो भाग्य भाव है वो बहुत अच्छा है। शुक्र का ये घर है और शुक्र के घर में
कौन बैठा हुआ है? राहु महाराज, उच्च के राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर से आपके जितना आपका पराक्रम होगा उससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला है, यानी भाग्य भाव भी आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगल की अष्टम दृष्टि भी उस पर आ रही है, इसलिए और भी स्थितियां अच्छी बनती चली जा रही हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपके दसम भाव को। दसम भाव में राशि पड़ रही है मिथुन, और मिथुन राशि के अधिपति होते हैं बुध, और बुध केंद्र के मालिक होकर कहां बैठे हैं? आपके धन भाव में बैठे हैं, और बुध आदित्य योग का भी वहां पर बैठकर निर्माण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से यहां पर बहुत अच्छा होने वाला है। और 20 नवंबर के पश्चात यहां पर गुरु की भी दृष्टि आ जाएगी, और इसके अभी फिलहाल शुक्र की दृष्टि वहां पर है, तो शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि वहां पर पहुंचेगी। तो निश्चित तौर से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पर आपको लाभ मिलने वाला था वहां से आपको लाभ मिलेगा। जैसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे जो लोग बुध से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे बोलने का कार्य करते हैं, जो भाषण देते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं, सीए हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारा काम में विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग, चूंकि आपके गुरु की दृष्टि आपके आय भाव पर है, तो निश्चित तौर से आय भाव को बल प्रदान कर देंगे गुरु, और बल प्रदान करने के कारण बहुत सारी आय वहां से प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर से वृद्धि होगी। अब इसमें ज्यादा नहीं बताते हैं, सीधा आपके आय क्षेत्र पर चलते हैं कि आय भाव के आपके जो मालिक हैं वो हैं चंद्रमा, और चंद्रमा पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? चंद्रमा पर दृष्टि गुरु की उच्च दृष्टि पड़ रही है, और इस पर क्या हो रहा है? शनि की शत्रु दृष्टि भी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग सेवा क्षेत्र में हैं, जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे नाई हैं, बार्बर हैं, और मालिश का काम करते हैं, उन सारे ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, इन सब लोगों को बहुत सारा काम मिलेगा, और बहुत सारी यहां से आय भी प्राप्त होने वाली है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कोई किताब की दुकान है उसको भी बहुत लाभ होने वाला है, विद्यालय चलाते हैं उनको भी बहुत लाभ होने वाला है, टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं तो उनको भी बहुत लाभ होने वाला है, और जो लोग पब्लिशर हैं, प्रिंटर हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लाभ यहां पर दिखाई दे रहा है। जो लोग बेकरी चलाते हैं, जो कन्फेक्शनरी चलाते हैं, जो केमिकल का बिजनेस करते हैं, जो लिक्विड का बिजनेस करते हैं, लिक्विड सभी प्रकार के लिक्विड, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करते हो और चाहे वो पानी का बिजनेस करते हो, इन सब को बहुत सारा लाभ यहां पर दिखाई दे रहा है। और जो लोग ड्राइवर हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, जो होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, जो न्यूज़पेपर का काम करते हैं, जो पत्रकार हैं, और जो YouTube चैनल अपना चला रहे हैं, उनको भी यहां से बहुत सारा लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐसी स्थितियां आपकी बनी हुई हैं, और चूंकि ये है आपका आय भाव, और यहां से इतनी सारी आय आएगी तो यही आय आपके धन में परिवर्तित हो जाएगी, निवेश में परिवर्तित हो जाएगी। तो आपका धन भी बहुत अच्छा है, निवेश भी बहुत अच्छा है, सुख भी बहुत अच्छा है, कहीं पर कोई गड़बड़ी ही नहीं दिखाई दे रही है। एकमात्र गड़बड़ी है तो वो मंगल और सूर्य के बैठने से कुटुंब के साथ कुछ आप गलत बोल सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा बचा के चले। व्यय भाव भी, क्योंकि सूर्य महाराज का वो भाव है, सिंह राशि पड़ी हुई है, और सूर्य महाराज इस समय कमजोर हैं, नीच के हैं, तो व्यय भी आपका उतना अधिक नहीं होगा, और व्यय जितना भी होगा आपको लाभ देकर ही जाएगा वो व्यय भाव। तो नवंबर 2021 में कन्या राशि वालों के लिए छप्पर फाड़ के लाभ मिलने वाला है, बहुत सारा, मतलब कहीं पर भी नेगेटिविटी दिखाई ही नहीं दे रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कन्या राशि वालों के लिए। आज का टॉपिक यहीं तक
हाँ, जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके सहयोगियों के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए जो कन्या राशि के हैं उनके लिए लाभप्रद हो सकता है, तो इसको उनको अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं बीच बीच में अन्य वीडियो लेकर आता रहूंगा और आपको लगातार आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। इसमें उपाय की जो श्रेणी होती है वो है, यदि आपको उपाय करने हैं तो कौन से करेंगे, केवल गुरु और सूर्य का आपको उपाय करना है। तो सूर्य का उपाय आप जानते ही हैं, बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों का आदर करिए, इससे बहुत सारा लाभ आपको मिल जाएगा और विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के लिए आपको क्या करना है, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि गाय की सेवा करिए, गाय को कुछ खिलाइए और गाय के गर्दन के ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है उसको सहलाइए। वो गुरु महाराज होते हैं। तो गुरु महाराज आपसे प्रसन्न होंगे और आपको जो लाभ मिलने वाला है उसकी मात्रा को बढ़ा देंगे। यही स्थितियां होती हैं गुरु महाराज की। तो आज का टॉपिक यहीं तक। अगला टॉपिक लेके मैं आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद। जय गणेश जी।